अलीगढ़ में आपसी विवाद के चलते सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए देखा जा सकता है। जहां एक और सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील के भोजन की व्यवस्था करती है, वहीं कई महीनों से आपसी विवाद के चलते स्कूल के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को होने के बाद भी अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका है। आखिर कब तक बच्चे बिना मिड डे मील के स्कूल में पढ़ने को मजबूर होंगे? को लेकर किस तरह की शिकायत आपको मिली है और क्या इसका निवारण आपके द्वारा किया जाएगा? जो हमें जानकारी में आया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान के बीच में आपसी मतभेद है, इस कारण से एमडीएम का संचालन वहां पर बाधित है। मैंने हेडमास्टर को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए, और मैंने डीपीआरओ साहब को भी पत्र लिखा है कि प्रधान को निर्देशित करें। हम और डीपीआरओ साहब मिलकर एक दिन सुनवाई करेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और एमडीएम हर हाल में प्रतिदिन चलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के हेडमास्टर का कुछ आरोप प्रत्यारोप है, तो इस बारे में आपको अवगत है? हाँ, मुझे जानकारी है और मैंने एक कमेटी भी बनाई है इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है किसी दिन हमारी और डीपीआरओ साहब की संयुक्त सुनवाई होगी और उसमें इस समस्या का समाधान निकलेगा। मेरा नाम बदन सिंह है। मैं यहाँ प्रधान अध्यापक हूँ और प्रभारी कंपोजिट विद्यालय घासीपुर। मिड डे मील तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही बनाया जा रहा था और ग्राम प्रधान ही 1 जुलाई से नहीं बनवा रहे लगातार, जिसकी सूचना में संबंधित अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित मैसेज आदि के द्वारा लगातार दे रहा हूँ। ये तो प्रधान जी की अपनी दबंगई है, उनकी मर्जी है क्यों नहीं बनवा रहे, क्योंकि प्रधान जी लगातार पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का आरोप लगा दो किसी से भी। अब मैं अभी ये कहूँगा प्रधान जी मुझसे मेरी वेतन का 50% मांग रहे हैं, तो ऐसे कोई किसी से भी कुछ भी कह सकता है। जब अगर वो मुझसे 30%, अगर वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं 30% मांग रहा हूँ, तो चेक पर सिग्नेचर करके मैंने दे रखा है। क्या वो पेमेंट निकाल के ले आए तो मुझे दे गए 30% या 50% या पूरा पैसा मुझे दे गए, या पैसा मैंने निकाला है जो मैं मांग रहा हूँ कि मैं अपना काट के दूंगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेक उनके हाथ में, डीसी एमडीएम चेक 22 तारीख को उन्हें दे के गए, जबकि वो चेक कटा रखा था 13 मई से चेक कटा रखा था, तभी से चेक, और वो पहले भी 2-2, 3-3 महीने का निकालते रहे। ये तो बिना बात का ड्रामा बनाना है। केवल उन्होंने अपना ये लक्ष्य बना रखा है मुझे हेडमास्टर को हटाना है। हेडमास्टर अगर मेरे हिसाब से यहाँ चलेगा, हेडमास्टर एमडीएम कन्वर्जन कॉस्ट के चेक पर बिना दूध बटे, बिना फल बटे, बिना रोटी बनाए, बिना कुछ बनाए चेक पर सिग्नेचर करता रहूं तो कोई बात नहीं है। इनके हिसाब से विद्यालय में कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कोई शासनादेश। अगर ऐसा शासनादेश है तो ग्राम प्रधान जी वो प्रस्तुत करें विभाग में, तो विभाग अपने हिसाब से देखेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ दिशा निर्देश है कि ग्राम प्रधान के अलावा हेडमास्टर खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हेडमास्टर का काम विद्यालय संचालन कराना है ना, क्लासें संपादित कराना है और एमडीएम का निरीक्षण करना। और यदि कहीं ऐसा आदेश है तो वो कृपया मुझे उपलब्ध कराया जाए, मैं भी देखूं इसमें कि प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है या ग्राम प्रधान की। मैं इस संदर्भ में लगातार मैं समस्त अधिकारियों, जिला अधिकारी, डीएम और वो जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित में और विद मैसेज सूचना देता चला आ रहा हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी का कुछ नहीं, वो तो मुझसे ही उन्होंने कहा है कि आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। 2-3 बार जब मैंने उनसे कहा तो वो मुझे ही सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। हो सकता है कि मैं एससी बिलोंग करता हूँ, वो ठाकुर समाज से है, तो ये तो जातिवाद का मुझे तो महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे सुनती क्यों नहीं है। जब मैं लगातार सूचना दे रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, बच्चों का हित हो रहा है, तब भी नहीं सुन रहे। अब कल 31 तारीख में भी अगर एमडीएम का संचालन नहीं हुआ तो मैं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के सामने पेश होकर उनके सामने रखूंगा कि बच्चों का हित हो रहा है और ये बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन। जरूरत हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भी उपस्थित हो सकता हूँ।